उत्तम खेती मध्यम वन निशी चाकरी भीख निदान। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज मैं किसी भी फ्लावर प्लांट में नहीं जाने वाला, किसी भी फ्रूटिंग प्लांट में नहीं जाने वाला। आज जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये है वेजिटेबल गार्डन्स, यानी कि सब्जियों की बागवानी कह लीजिए, सब्जियों की खेती कर लीजिए। जिन्होंने इस खेती को लहलहाने के लिए, जिन्होंने इस खेती को अंजाम देने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, जिनके पसीने की बदौलत ये खेतियां लहलहा रही है, वो शख्स कोई और नहीं मेरे सामने दिख रहे हैं मनोरंजन विश्वास जी हैं, जिनका एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया था। तब ये जो सामने भिंडी का पौधा दिख रहा है आपको, ये जरा सा था, उस समय लगा ही था, लेकिन अब देखिए अंजाम कहाँ तक पहुंचा है। और ये चेहरे पे की मुस्कान बता रहा है कि जो किसान है, जो खेती करते हैं, जो बागवानी करते हैं, वो अपने बागवानी से बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं, खुश हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए मेरे चैनल पे जो नए जुड़े हैं उनके लिए, फिर देखते हैं आपके साथ आपकी बागवानी। साहब मेरा नाम पहले से बताऊं फर्स्ट से, उत्तराखंड उधम सिंह नगर जिला दिनेशपुर एरिया 2 नंबर वार्ड दिनेशपुर। नाम है मेरा मनोरंजन विश्वास। दोस्तों विश्वास करिए, ये मनोरंजन जी जैसे ऑन कैमरा मनोरंजन करते हैं, ऑफ कैमरा भी उतने ही इंटरेस्टिंग पर्सन है। अब चलिए देखते हैं इनकी बागवानी। तो मनोरंजन बाबू, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी खेती में अभी कौन कौन सी सब्जियां लगी हुई है इस टाइम? तो दोस्तों पहले तो लगे हैं, भिंडी है, करेला है साइड में, उत्तर साइड में है तोरी, धारी वाली तोरी, उसके पल्लंग है चिचिंडा जो लंबा कद का होता है, रेखा होता है, इसमें बहुत बेहतरीन सब्जी बनता है इसका। मनोरंजन बाबू, लास्ट विजिट जब मैंने किया था ना, तो उस टाइम में आपकी खेती में चूचू बैगन का फूल वाला था। हाँ, एक चूचू का वो भी है फिलहाल है, मगर दूसरी बात यह है कि बैगन जो है सूखा फसल है, इस टाइम चौमासे का टाइम है। एक तो पेड़ का उम्र हो गया, और दूसरी बात पानी की वजह से थोड़ा पानी उनके लिए ज्यादा हो रहा है इस टाइम, तो थोड़ा उसका चेहरा शक्ल जरा बदल गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन जिस टाइम में हम लोग पहला वीडियो शूट किए थे उस टाइम में उसमें पूरी जवाब पे था, पूरे जवाब पे था, फलों से भरपूर था। तो बैगन आपको निराश किया या आपके उम्मीद पे खरा उतरा? उसी से खुशी। अच्छा, तो बैगन अब खत्म होने वाला है, बता रहे हैं। इसके बाद बैगन वाले खेत में आप क्या लगाने वाले? बैगन वाले खेत में बैगन काटूंगा, वो चिचिंडा काटूंगा, उनको जोत फोत के फिर उसमें नया सर्दियों का जो सब्जी होता है, जैसे पालक हुआ, गाजर हुआ, फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, चुकंदर, मूली, कई सारा आइटम है। अच्छा दादा, जो जिस खेत में आप अभी खड़े हैं ये है भिंडी का, और भिंडी का ये पौधा जो लहलहा रहा है अभी, ये ठीक उसी तरह जिस तरह पहले वीडियो में चूचू बैगन लगा। तो इस भिंडी को तैयार करने में, इस कदर तैयार करने में आपको कितने महीने लग गए? मेरे को इसको तैयार करने में, यहाँ तक आने के लिए, आज तक आने के लिए पूरा ये 2.5 महीना ले लिया। 2.5 महीना ले लिया। आपको क्या लगता है इस भिंडी के पौधे से आप कब तक फसल ले पाएंगे? इसका फसल मैं चौमासा पूरा लूंगा, ये जाके दीपावली तक देगा, ये दीपावली तक देगा, फ्रूटिंग होगा। हाँ। इसमें यदि मैं आप बात करूं तो ये पौधा आप बीज से तैयार करते हैं? बीज बोते हैं। और बीज कहाँ से लाते हैं? बीज तो दादा ये ऐसा बीज है, ये अगर घर बना लिया बीज, वो काम नहीं दिया, लाभदायक नहीं रहेगा, क्योंकि कई तरह का दवाई पढ़ के इसको तैयार किया जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट बड़े खड़े दुकान से ले आते हैं। अच्छा, आपका ये कहना है कि यदि कोई दूसरा किसान भाई सब्जियों की खेती करना चाहे तो बीज खरीद के ही लाए तो बेहतर है। आपने खरीद के लाया हुआ? खरीद के लाया हुआ। अभी फसल इसमें आपने कितने बार तोड़ लिए हैं इस भिंडी से? ले लिया कर 10-15 बार, 15 बार तोड़ लिया। 15 बार तोड़ लिया। सप्ताह में कितने बार तोड़ते हैं? डेली तोड़ता है, डेली निकलता है, डेली निकलना पड़ता है भिंडी, डेली निकल। एक दिन छूट गया ना तो दूसरे दिन कस्टमर कहेगा ये तो लंबा हो गया, बड़ा हो गया, ये तो पक लिया दादा, हम नहीं छूते इनको। अच्छा। हम नहीं छूते, तो इसीलिए इनका तुड़ाई डेली होता है। डेली इस खेत से यदि मैं बात करूं, एक अंदाजा कितने केजी के आसपास निकलता होगा?
ऐसा ना, खेत तो थोड़ा ही है, 20 केजी निकल जाता है। डेली का 20 केजी? हाँ, बिया होता है 20 के। आपके पास से जो किसान ले जाते हैं बेचने के लिए, वो क्या रेट खरीदते हैं आपसे? वो मेरे से ले रहा है सीधा डायरेक्ट 20 रुपया। कुल 20 रुपए का किलो? 20 रुपया, हर वो हाथ बदल के 20 रुपये वो कमा रहा है। यानी परिवार उनका भी पल रहा है, परिवार मेरा भी पल रहा है। आप कह रहे हैं कि इस एक खेती से आपका परिवार तो पल ही रहा है और उनका परिवार भी पल रहा है, जो ये परिवार पूरी आराम से पल रहा है। बहुत खूब। आप इतना मेहनत करने के बाद ही केवल 20 रुपए में बेचते हैं और वो बैठे बैठे 20 रुपए कमा लेता है। तो ऐसा ना, मैं बैठ तो सकता हूँ, मगर मेरे पे बैठने का समय कम होता है, और दिन भर इसी खेती में माल तोड़ ताड़ के पूरा काम निबट के ना, उधर के टाइम घुटना टेक के बैठने का मन नहीं करता, चलने फिरने का आदत है। एक बात और भी है ना, इतने बड़े एरिया में आपने जो खेती कर रखे हैं, बागवानी कर रखे हैं, इसको देखभाल कौन करेगा? पहली बात तो वही है, पहली बात है, इस टाइम माल तोड़ा, तैयार किया, उसको पकड़ा दिया। जी जी। उधर के टाइम इसका देखभाल, इनका सेवा होता है। तो आपने कल भी इससे भिंडी तोड़ा? आज भी तोड़ा। ये देखिए मौका में मौजूद है, भिंडी का कलर देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। ऐसा भिंडी जो मुझे लगता है भिंडी के जो भी शौकीन है वो नापसंद इसको नहीं कर पाता। इतना बेहतरीन क्वालिटी का और बेहतरीन साइज में भी आपने तोड़े, टेस्टी में भी बढ़िया, टेस्टी में भी बढ़िया। तो मनोरंजन बाबू, इसके अलावा और क्या क्या खेती है वो भी यदि एक झलक मेरे साथियों को दिखा सके तो। दोस्तों, भिंडी के खेत के बाद, भिंडी के बागवानी के बाद अब हम लोग आ गए हैं धारी वाली तोरी में। धारी वाली तोरई में। यहाँ पे धारी वाली तोरई किसको बोलते हैं आप देख लीजिए। जनरली ये सभी जगह नहीं मिलता, कम ही बागवानी होती है इसकी, कम ही खेती होती है। जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं उत्तराखंड में, उधर ये धारी वाली तोरई आपको कम देखने को मिलेगा। मनोरंजन बाबू, इससे फसल लेने के लिए आपको कितना महीने का इंतजार करना पड़ता है? यानी कि बीज से तैयार होने के बाद ये कितने दिन बाद बीज तो फल देने लग जाता है? बीज तो हम लिफाफे में डालते हैं, पन्नी में। जी पौध तैयार करने के लिए पौध 1 महीने का हो लिया, जी जी, फिर इनको अपने जगह पे खिया पे लगा लेते खेत में, जो पौध के तैयार करके बिठा देते हैं। तो उसमें से समझ लो कम से कम 1.5 महीना ले लेता है। 1.5 महीने तो ले ही लेता है। 1.5 महीने में क्या फल आने लग जाते हैं? फल फूल हल्का फुल्का आने लगता है। फुल एवरेज देने के लिए 2 महीने चाहिए। 2 महीने में ये पौधा बेल तैयार हो जाता है? बेल नहीं, मतलब फल स्टार्ट हो जाता है। फल 2 महीने में फल आने लगता है? आने लगता है, स्टार्ट हो जाता है। तो ये कितने दिन आप अभी और फसल लेंगे? ये खाली चौमासे का, मतलब ये समझ लो ये चल रहा है हमारा अगस्त। जी जी, अगस्त पूरा चल जाएगा, पूरा अगस्त चलेगा। पूरा अगस्त। उसके बाद क्या सर्दियों की खेती? सर्दियों का खेती इसमें वही गोभी वगैरह वगैरह, कई आइटम का गोभी है 3-4 आइटम, 5 आइटम का। ये जो लटका हुआ खिलौना जैसे, ये क्या चीज है मनोरंजन बाबू? ये हमारे ये सब्जियों का एक दुश्मन होता है, छोटा सा ततैया। अब उनके लिए ये जाल लगाया गया, वो आएगा ना, तो वो जितना हमारा फल लगेगा तोरी की, उसमें ये साला डंग मार देते हैं। डंग मारने से वह उस जगह सिकुड़ जाता है, मतलब यानी फलों का खराब कर देता है। अच्छा, फलों का सत्यानाश कर देता है। तो ये जो है उनका दुश्मन है। ये इसमें ट्रैप हो जाते, पकड़ में आ जाते हैं, इसमें फंस जाते हैं ना, इसके अंदर जाते हैं। इसमें टिक्की लगा हुआ है जहर की, जी जी, उसके महक से तो वो जाएगा अंदर। अच्छा, हंसी खुशी में पहुंचेगा अंदर गया तो वही रुक गया, मर गया, खत्म हो गया। ये देखिए पूरा डब्बे में आएंगे फुल। अच्छा, ये सब कीड़े भी हैं इसमें? हाँ, ततैया है, ततैया छोटा बारीक ततैया। ये बिल्कुल। तो ये धारी वाले तोरई और जो दूसरा तोरई होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है और दोनों के रेट में क्या अंतर होता है? रेट में इसका थोड़ा रेट ऊंचा चलता है, इसका धारी वाले का। इनका स्वादिष्ट, इसमें थोड़ा मिठासपना ज्यादा है। काली तोरी से इसमें मिठास ज्यादा है। ये वाले ये बीज के लिए छोड़ रखा गया। अच्छा, ये इसका बीज तैयार करेंगे। तो इसका बीज आप खुद अपने घर में तैयार किए बीज से करते हैं? इसका बीज खुद तैयार कर लेता हूँ। और इसमें कितने बार आपने हार्वेस्टिंग ले लिया, कितने बार तोड़ के आप मार्केट में बेच दिए हैं इसको? यदि तोरी की बात करें तो? तोरी की बात करते 1 महीने तोड़ी रहा हूँ। अच्छा, 1 महीने के ऊपर ही तोड़ रहा हूँ। 1 महीने ऊपर तोड़ रहा हूँ, मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन तोड़ना पड़ता है इसको, 1 दिन छोड़ना पड़ता है। अच्छा, हर एक दूसरे दिन आप तोड़ते हैं? हाँ, हर एक तीसरे दिन तोड़ता हूँ। जब 1 दिन छूट गया तो तीसरे दिन हुआ, हर तीसरे दिन तोड़ता हूँ। इसका क्या रेट चलता है अपने यहाँ? ये फिलहाल टाइम जा रहा है 35 रुपया केजी। आपके यहाँ से? मेरे खेत से। अच्छा, वो लेके 60 रुपया 50 रुपया बेच रहे हैं।
और आपसे 35 रुपए। 35 रुपया। इसके अलावा और क्या क्या बागवानी है अभी आपके पास? इसके बाद चिचिंडा है। चलिए एक बार चिचिंडा भी देखते हैं। आइए आगे को आइए, उसको भी ले लीजिए। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं मनोरंजन जी के तीसरे खेत में, जहाँ पे चिचिंगा आपको जगह जगह लटके हुए दिखेंगे और बहुत बड़ी मात्रा में दिखेंगे। जबकि यहाँ से हार्वेस्टिंग अमूमन दूसरे तीसरे दिन ये करते हैं, लेकिन ये जो साइज है अभी पूरा नादान है, अभी छोटा ही है, अभी मार्केट में जाने के लायक नहीं है, तभी ये आपको अभी लटके हुए यहाँ दिखेंगे। तो मनोरंजन जी, इसकी बागवानी आप कितने दिनों से करते हैं? यदि आप सब्जी की बागवानी की टोटल बात करें तो सब्जी की बागवानी कितने दिनों से करते हैं? मैं कम से कम लमसम 12 साल से कर रहा हूँ। 10 से 12 साल हो गया आपको? हाँ। केवल सब्जी। तो आप पारंपरिक खेती से हटके केवल सब्जियों की खेती क्यों करते हैं? पारंपरिक खेती वो भी है, पर निजी खेती है कम। निजी खेती है 2 एकड़, तो उसमें पारंपरिक खेती वो भी हो रहा है। उसमें तो परमानेंट डेली का लगा हुआ नहीं होना चाहिए, इसमें डेली लगा रहना। वो बेटा भी है 2 जने, वो उधर लगे रहते, मैं इधर संभाल लेता हूँ। अच्छा, आप सब्जी की बागवानी को देखते हैं, जबकि बेटा वो पारंपरिक खेती में लगे रहते हैं। तो बेटा क्या जॉब में नहीं है, काम में नहीं है? किसानी में है दोनों। किसानी में ही है। तो आपको क्या लगता है, नौकरी से बेहतर है ये किसानी? उत्तम खेती, मध्यम व निशी चाकरी, भीख निदान। खेती से ऊपर मन मर्जी मालिक कोई नहीं बन सकता है। ड्यूटी में जॉब करने जाऊंगा, साइकिल मेरा पंचर हो गया, जाते हुए बाइक पंचर हो गया, वहां सवाल जवाब होगा, कैसे लेट आया, तुम्हारा आज एब्सेंट है, एब्सेंट लगा देगा, ज्वाइनिंग नहीं लगाएगा। बोलते रहे। हाँ, ज्वाइनिंग नहीं लगाएगा। तो इससे अच्छा मेरा अपना मर्जी का मालिक। अभी 2 घंटे पहले आया, अभी 3 घंटे जाके बैठ लूंगा घर पे, हमें कोई कहने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। इसीलिए मेरे लिए दोनों बेटों को अपने साथ हाथ बटाने के लिए, बेटा अपना मर्जी का मालिक में कमाई करो। बहुत बढ़िया। तो इसमें जब ये पौधा तैयार होता है तब से लेके अब तक कोई दवाई वगैरह कुछ डालते हैं क्या? वो तो समय समय के हिसाब से यूज करना पड़ता है। और वो दवाई किस चीज के लिए होता है, ये यदि आप बता सकते? एक तो जैसे इनका बेल जब चल पड़ा, बचपना रहता है उसका, उस टाइम इसमें एक सुंडी बैठता है, सुंडी पैदा हो जाता है, वो पत्ता को नोच जाता है। पत्ता को नोच गया तो पत्ता खराब होता है। तो उसके लिए उनके रोकथाम के लिए एक दवाई आता है, भुजिया कहते हैं, इमिडा, इमिडा नाम के भुजिया आता है। उसका घोल बनाकर स्प्रे करना पड़ता है, ताकि सुंडी उसमें ना पैदा हो, ना नुकसान पहुंचा पाए। अभी की यदि बात करूं तो अभी जिस हिसाब का अपनी बागवानी है, तो इसमें भी कोई दवाई देने की जरूरत फिलहाल देना पड़ रहा है फूल और फलों के लिए, क्योंकि इनका थोड़ा उम्र ज्यादा हो गया, बुढ़ापा आने वाला है। इसीलिए इनको ग्रोथ बढ़ाने के लिए, फल फूल मंगाने के लिए उनका भी दवाई डालना पड़ेगा। सैफ्ट्रॉन, सैफ्ट्रॉन दवाई का नाम है, सैफ्ट्रॉन। ये कितने दिन पे डालते हैं? ये डाल लेते हैं 15 दिन में एक बार। अच्छा, वो क्या बेल के ऊपर डाला जाता है? ऊपर से स्प्रे किया जाता है, बेल के ऊपर। बेल के ऊपर हाँ, ऊपर से बड़े मशीन, वो जो पेट्रोल में चलती है, वो से ऊपर से स्प्रे करना होता है बेल पे। चिचिंगा का क्या रेट चल रहा है आपके यहाँ? फिलहाल चिचिंगा तो खेत से 20 रुपये जा रहा है। पहले शुरू में तो 40-40 रुपया खेत से गया, जाते अब माल सबको तैयार होने लगा, जी, मार्केट थोड़ा डाउन होने लगा, जी, अब जाते इस टाइम 20 रुपये जा रहा है, 20 रुपये का केजी जा रहा है। मनोरंजन जी, ये बहुत बड़े साइज में एक चिचिंगा मुझे दिख रहा है, और इसको दिखाए बिना जाना ठीक नहीं होगा। मैं एक बार दर्शकों को दिखा दूं। ये बीज के लिए साहब छोड़ रखा हूँ, आगे के लिए अपना सोच, अपना भविष्य के लिए बीज, यही मेरा साथ है। तो बीज, इसका चिचिंगा का बीज आप खुद ही तैयार कर लेता हूँ, खुद ही तैयार कर लेता हूँ। बहुत खूब। मनोरंजन जी, आपने बहुत बढ़िया अपनी बागवानी और बागवानी आइडिया मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए शेयर किए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये अभी किसी काम में थे, यानी कि भिंडी की फसल तोड़ रहे थे, मेरे रिक्वेस्ट के बाद ये मान गए और इस वीडियो को शूट करने के लिए तैयार हो गए। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।